गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 9th सब्जेक्ट SST डेटेड 24 अगस्त 2020। चैप्टर नंबर 4 बुक नेम नागरिक शास्त्र। बहुत ही बड़ा रोल नागरिक शास्त्र का SST में। चैप्टर नेम है संस्थाओं का कामकाज। इसको समझने से पहले आप अपने घर में यानी कि घर का कामकाज, जैसे आप घर के कामकाज पे नज़र डालेंगे तो सुबह 4 बजे आपकी मोम या दादी माँ उठती है, चाय वाय बनाते हैं, उसके बाद दूसरे मेंबर घर के उठते हैं और मेंबर यदि सर्विस में लगे वो अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, बिजनेस में हैं तो वो अपने शॉप पे जाते हैं, खेत में काम करने वाले वो अपने खेत में काम करते हैं और इवनिंग टाइम पे देखते हो कि आप सबके घर में वो वापस अपना अपना काम करके घर में आ जाते हैं। ये तो घर का कार्य है। उसके बाद स्कूल यानी कि स्कूल का कामकाज। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अंडरस्टूड आपको समझना पड़ेगा स्कूल के कामकाज। चलो ये कोरोना पीरियड है, लेकिन उससे बिफोर क्या था, स्कूल के लिए आप लोग विद्यार्थी आते हैं और स्कूल में सबसे पहले हमारे हिंदू धर्म के अनुसार अंडरस्टूड है कि आपके दिमाग में जो बहुत सी चीज़ें थी स्कूल से जाने के बाद उसको रिमूव करने के लिए सबसे पहले प्रेयर का मतलब एक परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु अच्छी शिक्षा और अच्छा नागरिक और अच्छा इंसान बनो, और उसके बाद में आपकी स्टडी स्टार्ट हो जाती है। और स्टडी स्टार्ट वो भी देखो टाइम है, ये नहीं कि स्टडी स्टार्ट हुई कोई उसका टाइम टेबल नहीं है, शाम को कभी 5 बजे छुट्टी होगी, कभी 7 बजे छुट्टी होगी, कभी 8 बजे रात को छुट्टी होगी, ऐसा नहीं है। उसका टाइम फिक्स होता है। तो वो स्कूल का कामकाज। अब आते हैं संस्थाओं का कामकाज। संस्थाएं कौन सी है देश में? नागरिक शास्त्र के अनुसार संस्था है सरकार। संस्थाएं कौन सी है? सरकार। वो सरकार चाहे कांग्रेस पार्टी की हो, वो सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, वो सरकार चाहे नरेंद्र मोदी की हो, वो सरकार चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की हो, वो सरकार चाहे मनोहर लाल खट्टर की हो, वो सरकार चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हो। तो ये संस्थाओं का कामकाज का मतलब सरकार का कामकाज। तो संस्थाओं में सबसे पहले सरकार यानी कि जो देश को चला रही है, इस सरकार का मतलब है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता ने स्वयं जिसको चुना है। यानी कि 5 साल हमारे देश में इस देश को किस प्रकार चलाना है, संस्थाओं को कामकाज किस प्रकार होगा, उसका पार्ट सरकार है, जो पहला भाग। दूसरा आता है विधायिका, यानी कि इन संस्थाओं के कामकाज की ये पार्ट है। विधायिका का मतलब जिसमें आपके लोकसभा के सदस्य जो हमारे 543 प्लस नॉमिनेटेड बाई द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू 545 में है। तो ये जो विधायिका होती है ये कोई न कोई विधेयक या कानून प्रस्तावना रखती है, वो पास होता है। उसके बाद आते हैं सरकार के भाग। कौन से? 3 भाग है सरकार के। विधायिका, नंबर 2 कार्यपालिका। ये समझना बहुत जरूरी है। कार्यपालिका एक राजनीतिक कार्यपालिका होती है। राजनीतिक का मतलब कुछ समय के लिए, जैसे 5 साल मैंने बोला, 5 साल के लिए हम कुछ चंद लोगों को चुनते हैं जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य कहते हैं। वो देश के लिए कानून बनाते हैं। जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, कभी लॉकडाउन हुआ, कभी अनलॉकडाउन हुआ, कभी कुछ खुलेगा, कभी कुछ नहीं खुलेगा। ये कार्यपालिका का काम है कि वहाँ पर ये जो चुने हुए प्रतिनिधि है इस प्रकार के कानून बनाते हैं देश के लिए। कार्यपालिका एक मैंने राजनीतिक बताया। दूसरा स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका वो होती है जो प्रशासनिक अधिकारी है, जैसे हरियाणा में SCS हैं, सबडेंट हैं, DC जिनको IS कहते हैं, IPS कहते हैं। स्थायी है ये जो राजनीतिक होते हैं 5 साल के बाद बदल सकते हैं। जैसे आपने पहले देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री होते थे, आजकल मनोहर लाल खट्टर है, उससे पहले देवीलाल थे, बंसीलाल थे, भजनलाल थे, ये बदलते रहते हैं। लेकिन स्थायी कार्यपालिका में जो प्रशासनिक अधिकारी है हमारे, जैसे हम DC की बात करें तो DC फतेहाबाद से बदल सकता है, सरकार बदल सकती है। DC फतेहाबाद से हिसार जा सकता है, हिसार से चंडीगढ़ जा सकता है, लेकिन वो घर पे नहीं जाएगा। राजनीतिक लोग हारने के बाद घर पे बैठ सकते हैं। तीसरी न्यायपालिका, जिसको आप कोर्ट कहते हैं,
किसी आपस में यदि कोई ये कार्यपालिका विधायिका कोई कानून पास करती है, वो जनता को पसंद नहीं आता तो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में चले जाते हैं, या कानून जनता की माफिक नहीं है तो लोग कोर्ट में चले जाते हैं, या दो स्टेट के बीच में कोई झगड़ा होता है, जैसे प्रकार हरियाणा और पंजाब में पानी का झगड़ा है, जम्मू कश्मीर में कोई और प्रॉब्लम है, तो अभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है। वो इस न्यायपालिका का सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक की बात थी, वो न्यायपालिका ने उसका समाधान किया। तो आपस में समूह में कोई भेद, आपस में द्वेष हो जाता है, आपस में विचार नहीं मिलते, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च है जो फैसला देती है। हमने 5 संस्थाओं का कामकाज एक गठबंधन सरकार, गठबंधन का मतलब 545 हमारी लोकसभा की सदस्य हैं, जिस प्रकार सिरसा कंस्टिट्यूंसी है, टोटल हमारे 10 लोकसभा के सदस्य जाते हैं। सुनीता दुग्गल बिलोंग टू सिरसा कंस्टिट्यूंसी। इस प्रकार पूरे देश से 543, जिसके पास 282 होगा सरकार बनाएगा। कई बार एक पार्टी को 282 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं मिलते, तब वो गठबंधन सरकार बनाते हैं। गठबंधन का मतलब 2 पार्टियां मिलकर सरकार चलाती है। जैसे हरियाणा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, वो गठबंधन सरकार चला रही। इसी प्रकार केंद्र सरकार में हालांकि भारतीय जनता पार्टी को बहुमत है, लेकिन इसके अंदर जेडीयू भी शामिल है, जिसको एनडीए का नाम दिया गया है। चिराग पासवान की पार्टी है, वो भी इस गठबंधन में शामिल है। तो लोकसभा 5 साल के लिए चुनी जाती है। इससे पहले अशोक तंवर थे, अभी सुनीता दुग्गल है, उससे पहले हमारी सलजा हुआ करती थी। 543 लोग चुनते हैं, 2 राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, 545 सदस्य हैं पूरे देश से। लोकसभा निचला सदन है, उसके बाद राज्यसभा। कानून जो देश के अंदर बनाती है ये लोकसभा बनाती है, फिर राज्यसभा में भेजती है और फिर राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करते हैं, वो देश का कानून बन जाता है। अभी जैसे रिसेंटली जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा तोड़ा गया, तो इस प्रकार के लोकसभा के अंदर बहस होती है, कानून बनता है, राज्यसभा में भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति यदि इसमें कोई कमी होती है, राष्ट्रपति एक बार लोकसभा में विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को सिग्नेचर करने पड़ते हैं। राज्यसभा में थोड़ा ध्यान रखें, 250 सदस्य होते हैं, जिसको ऊपरी सदन हिंदुस्तान का कहा जाता है, और इसकी जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष है। इसको जनता नहीं चुनती, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भी भारत की जनता नहीं करती, यानी कि बहुत से अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रपति, इजराइल में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वो चुनाव जनता करती है। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो लोग चुनते हैं। तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक माना जाता है, लेकिन सर्वोच्च शक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पास होती है। प्रधानमंत्री इस लोकसभा में 282 से ज़्यादा सदस्य जिसकी तरफ होंगे, जिस पार्टी के सदस्य ज़्यादा जीत कर आएंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। उस पार्टी का जो नेता चुना जाता है लोकसभा में, वो प्रधानमंत्री देश का बनता है। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, दूसरा कार्यकाल। इससे पहले प्रधानमंत्री आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बिफोर अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी से पहले आपने नरसिम्हा राव को देखा होगा, चरण सिंह जवाहरलाल नेहरू, ये प्रधानमंत्री पद को शोभित कर चुके हैं। स्थायी कार्यपालिका मैंने पहले जिक्र कर दिया। कार्यपालिका में स्थायी वो हैं जो डीसी हैं, जो एसपी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो 5 साल में नहीं बदलते। हमारे देश में 58 साल के बाद उनको रिटायर किया जाता है। ये राजनीतिक लोग 5 साल के बाद यदि जनता ने हरा दिया अपने घर बैठ सकते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका जो मैंने बताया था अभी, 11 राज्य क्या कि नागरिक शास्त्र के अनुसार भारत एक देश नहीं है, भारत एक राज्य है, अकॉर्डिंग द नागरिक शास्त्र। कैसे कि राज्य का मतलब होता है जो अपनी नीति खुद बनाए, जो अपने कानून बनाए, और जिस पर किसी भी देश का कोई भी अधिकार ना हो। आज भारत एक स्वतंत्र राज्य है, भारत अपनी नीतियां बनाता है, किससे व्यापार करना, किससे नहीं करना। 1947 से पहले अंग्रेजों का अधीन था। तो भारत नागरिक शास्त्र के अनुसार राज्य है, इतिहास के अनुसार भारत एक देश है। आरक्षण, जिसको हम रिजर्वेशन कहते हैं, 2 वर्ष 11 मास 18 दिन जिस संविधान को बनाने में लगे, संविधान का मतलब इस देश को चलाया कैसे जाए, आप जानते 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। इस 26 जनवरी 1950 को संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि भारत में अनेक लोग हैं जो वर्षों से समाज के बहुत ही लास्ट कॉर्नर पर खड़े हैं,
दलित है, महादलित है, आदिवासी है, तो इस प्रकार के लोगों को कुछ रिजर्वेशन दी गई है, उनकी सीटें रिजर्व की गई। गांव के कई बार सरपंच देखा होगा आपने, अभी गांव में इलेक्शन होगा तो कई बार आपने सुना होगा कि ड्रा में हमारे गांव में कोई लेडीज़ है यानी औरत सरपंच बनेगी। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे गांव में एससी सरपंच बनेगा। इस प्रकार रिजर्व आ गया, बीसी आ गया, ओपन आ गया। तो इसको रिजर्वेशन कहते हैं कि समाज के सभी लोगों को सामूहिक रूप से लोकतंत्र में समान रूप से भागीदारी कैसे निश्चित की जाए। तो ये पार्ट है संस्थाओं के कामकाज करने का तरीका, यानी कि किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ये ज़मीनी हकीकत में ये चीज़ें अलग दिखाई देती है। थैंक यू ऑल।